इतिहास में शायद ही कभी ऐसा दृश्य देखने को मिला हो जैसा इस समय ईरान में देखने को मिल रहा है। पूरे 125 दिनों के लंबे इंतजार के बाद ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए जनता के सामने लाया गया। राजधानी तेहरान समेत ईरान और इराक के कई शहरों में अंतिम संस्कार से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। लाखों लोग अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ रहे हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के बीच पूरी दुनिया के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर 4 महीने से ज्यादा समय तक खामेनी का पार्थिव शरीर सुरक्षित कैसे रखा गया? क्या यह कोई चमत्कार है या फिर इसके पीछे आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का इस्तेमाल किया गया? दरअसल इस्लामिक परंपरा के अनुसार किसी भी व्यक्ति का इंतकाल होने के बाद उसे जल्द से जल्द दफन करना उचित माना जाता है। आमतौर पर 24 घंटे के भीतर जनाजे को सुपुर्द खाक की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। इसका उद्देश्य मृतक के सम्मान के साथ धार्मिक आदेशों का पालन करना होता है। यही वजह है कि जब अयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार में 125 दिनों की देरी हुई तो दुनिया भर की तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने लंबे समय तक पार्थिव शरीर सुरक्षित कैसे रहा? इसका जवाब मेडिकल साइंस में मौजूद है। विशेषज्ञों का अनुसार अगर किसी पार्थिव शरीर को अत्यंत कम तापमान पर विशेष मर्चरी फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर सिस्टम में रखा जाए तो उसके खराब होने की प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है। कई देशों में बड़े नेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्षों और धार्मिक हस्तियों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार तक सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर को नियंत्रित तापमान और विशेष परिस्थितियों में रखा जाता है ताकि प्रकृति विघटन की गति बेहद कम हो जाए। हालांकि ईरान सरकार ने सार्वजनिक रूप से ये नहीं बताया है कि कौन सी तकनीक अपनाई गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है आधुनिक संरक्षण प्रणाली का उपयोग किया गया होगा। इस वक्त की सबसे भावुक तस्वीर सामने आ रही है जहां पूरे देश की आंखें नम है। पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम विदाई देने के लिए राजधानी तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों लोग अपने नेता को आंखें सलाम करने पहुंचे हैं। हर तरफ मातम का माहौल था, लोगों की आंखों में आंसू थे और माहौल गम में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। अंतिम श्रद्धांजलि समारोह के दौरान कई ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिन्होंने हर किसी को भावुक कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ श्रद्धांजलि देते देते अपने आंसू नहीं रोक पाए। कैमरों में उनकी आंखें नम दिखाई दी और कुछ पल के लिए पूरा माहौल बेहद भावुक हो गया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी श्रद्धांजलि के दौरान गहरे शोक में नजर आए। देश के शीर्ष नेताओं के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बता दें कि सबसे मार्मिक पल तब सामने आया जब खामेनी के परिवार के सदस्य अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। परिवार के कई लोग अपने आंसू को काबू में नहीं रख सके। पूरे समारोह में सन्नाटा और गम का माहौल बना रहा। लाखों लोगों ने कतारों में खड़े होकर अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके लिए दुआएं की। ईरान के इस अंतिम विदाई को सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि देश के इतिहास की सबसे बड़ी शोक सभाओं में से एक माना जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हजारों सुरक्षा कर्मी पूरे कार्यक्रम पर नजर बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक सड़क पर चल रही रिक्शा को कथित तौर पर एक मोबाइल ऐप के जरिए अचानक रोक देते हैं। वीडियो में दावा किया गया है ये सब सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स बनाने और व्यूज बटोरने के लिए किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ युवक सड़क किनारे खड़े दिखाई देते हैं। उनके हाथ में एक मोबाइल फोन होता है और वो दावा करते हैं कि एक खास ऐप की मदद से पास खड़ी रिक्शा को वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी अपने हाथों से। जैसे ही रिक्शा उनके सामने गुजरती है वीडियो में वो अचानक रुक जाती है। इसके बाद युवक हंसते हैं और इससे पूरे घटनाक्रम को प्रैंक बताकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इन वीडियोस को लाखों लोग देख रहे हैं और कई लोग इसे सच मान रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है कि किसी समान मोबाइल ऐप से किसी भी कंपनी की रिक्शा को कहीं बंद किया जा सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं ऐसे वीडियो पहले से प्लान किए गए हो सकते हैं या फिर केवल उन्हीं वाहनों पर संभव हो जिसमें निर्माता द्वारा विशेष ब्लूटूथ या कंट्रोल फीचर दिया जाता है। अगर किसी रिक्शा में निर्माता की ओर से मोबाइल ऐप आधारित कंट्रोल सिस्टम मौजूद भी होता है तो उसका इस्तेमाल केवल अधिकृत मालिक या अधिकृत यूजर के लिए होता है। किसी भी दूसरे व्यक्ति बिना अनुमति वाहन के सिस्टम में दखल देना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि बेहद खतरनाक भी हो सकता है। लखनऊ में शनिवार सुबह से तेज धूप और उमस से लोगों को बेहाल कर दिया है। मानसून की सक्रिय कमजोर पड़ने से गर्मी का असर बढ़ गया है। हालांकि दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। पीजीआई सरोजनीनगर समेत शहर के कई इलाकों में बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन तक भीषण गर्मी पड़ेगी और 7 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा और शहरों में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार सुबह 11 बजे लखनऊ पहुंचे। नितिन नवीन का ये पहला यूपी दौरा है। एयरपोर्ट पर सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक 42 से अधिक स्थानों पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसके लिए 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैनात किए गए। राजधानी में 1 लाख से ज्यादा पोस्टर बैनर लगवाए गए हैं। यहाँ ओपन वैन में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी, दोनों उपमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक करीब 18 किलोमीटर तक लंबा रोड शो करेंगे।